हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मानसिक बीमारियों के बारे में मैं बात करूंगा। पिछले कुछ वीडियोस में आपने वैसे हर एक मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी ले ली है और आप उनसे खुद भी सफ़र कर रहे हैं और आप उन बातों को अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज एक रोशनी उनके ऊपर मैं डालने वाला हूं, आपको एक अवेयरनेस, एक जानकारी आपको देने वाला हूं कि कुछ मानसिक बीमारियां हमारी धारणाओं और अंधविश्वासों के साथ जुड़ी होती हैं और जो हमें विचार परेशान करते हैं। आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे साथ साझा आप ज़रूर करें कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि क्या जो मानसिक बीमारियां हैं अंधविश्वास के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे पहला एक विषय इसमें मैं ये रखना चाहूँगा कि जैसे पीरियड्स के समय जैसे एक अशुद्ध माना जाता है औरत को, कि जब भी उसमें पीरियड्स के समय आता है तो उसको अशुद्ध माना जाता है और उसको कहीं भी आने जाने की मनाही होती है, कुछ ना करने की, कुछ भी वो नहीं कर सकती है, तो उसको एक अशुद्ध रूप दिया जाता है। तो ये एक अंधविश्वास है, ये कोई बीमारी नहीं है और इसके प्रति एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि अशुद्ध उसमें है क्या। दूसरी चीज़ आती है भगवान से के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोग ग्रंथों से डरते हैं, चाहे वो ग्रंथ साहिब हो, गीता हो, कुरान हो। वो उसमें जो धार्मिक विचारों से है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम नरक में जाएंगे, नरक में सज़ा मिलती है, स्वर्ग में ऐसा कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद रिलीजियस, इसको रिलीजियस ओसीडी बोला जाता है साइकोलॉजिकल भाषा में। तो उनको किसी भी धार्मिक ग्रंथ के प्रति बुरा विचार आ गया तो वो डरने लग जाते हैं। तो विचारों की फ्रिक्वेंसी को ठीक किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं है। विचारों की फ्रिक्वेंसी अगर गंदी हो गई तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन डर आप इसलिए रहें क्योंकि एक अंधविश्वास के कारण जो धारणा बनी हुई है, धारणा कुछ आपने सुना समझा, बाहर से देखा, उस धर्म से रिलेटेड लोगों से, परिवार से, जहाँ से भी आपने समझा, तो एक आपकी धारणा बनी और वो धारणा के कारण आपका जो है वो डर बन गया, जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ जो मानसिक बीमारियां हैं वो अंधविश्वास के साथ जुड़ी होती हैं और कुछ हमारी पर्सनल समस्याओं के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, उसमें हमारी कोई निजी कुछ समस्या हो सकती है, हम परेशानी में हो सकते हैं, आर्थिक नुकसान, रिश्तों में मनमुटाव, कुछ हमारा नुकसान हुआ होता है। तो बहुत सारी ऐसी डिप्रेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें हो सकती हैं, या जिस तरीके की हम लाइफ जीना चाहते हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो ये डिप्रेशन उससे भी जुड़ा हुआ होता है। तो ज़रूरत है इनको समझने की, ज़रूरत है एक अवेयरनेस पैदा करने की, ज़रूरत है उनके प्रति एक जागरूकता पैदा करने की, स्टडी करने की, एक एजुकेशन होने की। क्या ये चीज़ें वास्तव में हमें कोई नुकसान पहुंचाती है या किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। तो इससे दूसरी रिलेटेड मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक नियमों को समझना होगा कि प्राकृतिक नियम हमारे जीवन को चलाने के लिए कैसे हमारी मदद करते हैं और हमारे उसके प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारा धर्म क्या है, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, धर्म क्या है। इन सभी चीज़ों को समझना होगा, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। तो अगर आप इन विचारों से परेशान हो रहे हैं तो उसमें एक एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो एजुकेशन हमारे यहाँ से दी जाती है। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आपको काउंसलिंग किया जाता है, और कोई भी आपकी जो समस्या है, जैसे इसमें आप फ़ोटो लगी हुई है, उसमें आप पढ़ भी रहे हैं कि आप अपने विचारों की दुनिया में उलझ गए हैं, तो आपको सहयोग की ज़रूरत है। इसमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उसको समझिए अच्छे से, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा जो है वो आसानी से पा सकते हैं और आप अपने जीवन की संभावनाओं को जान सकते हैं। धन्यवाद।